हाय एवरीबॉडी, गुड आफ्टरनून, जय श्री राम। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ सब बहुत अच्छे से होंगे। और इनफैक्ट कल मुझे भी बहुत अच्छा लगा, इतने टाइम बाद, एक हफ्ते बाद अराउंड मैं आप लोगों के साथ थी कल यूट्यूब के माध्यम से। और खैर कल मैंने मतलब जितना मुझे बोलना था मैंने बोल दिया। मुझे बुरी बात लगी थी जो, उसके रिप्लाई में मैंने कल वीडियो बनाया था। आज से हमने ये डिसाइड किया था कि आज से हमें हर हालत में अपना आगे का जो भी है स्ट्रेटजी वगैरह फॉर्मुलेट करनी है। तो आज की वीडियो इंपॉर्टेंट इसलिए है बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम्स बच्चों को ये जो डाउट आ रखे हैं कि क्या पीसीएस प्रीलिम्स को और आपका जो आरओ प्रीलिम्स है वो साथ में लेके चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए, किसी एक एग्ज़ाम पे फोकस रखें और दूसरे को छोड़ दें, या दोनों फोकस में रखें, या मेंस भी साथ में प्रिपेयर करें कि नहीं, उन सारी बातों पे आज डिस्कशन होगा। बट उससे पहले हैप्पी रमज़ान। जो भी बच्चे मुस्लिम बच्चे जो हमारे चैनल पे जुड़े हुए हैं, हमारे भाई बहन, ठीक है, आज से वो लोग फास्ट करेंगे, है ना। मुझे ज़्यादा तो आइडिया नहीं है, बट इतना ज़रूर है कि आप सब लोग भी ये व्रत उपवास करते हैं जैसे हमारे सनातन धर्म में होता है। अपने कुछ आप लोगों की भी मनोरथ होते हैं जो भगवान जी से आप चाहते हैं पूरे हों। और आप लोग भी यही चाहते हैं सब जगह सद्भाव हो। तो डेफिनेटली मैं बस भगवान जी से यही प्रे करती हूँ कि आप सबके जो भी व्रत अनुष्ठान है, पूजा वगैरह, सब अच्छे से हो जाए और आप लोग अच्छे से व्रत रख पाएँ, आपके सभी ड्रीम्स पूरे हों। ठीक है, तो वंस अगेन हैप्पी रमज़ान टू ऑल ऑफ़ यू जो भी फास्ट कर रहे हैं आज से। ठीक है, और अच्छे से रहिए, ज़्यादा पढ़ाई का स्ट्रेस मत लीजिएगा, थोड़ा सा अपना आराम से बीच बीच में अगर वीकनेस फील होती है, स्पेशली जो गर्ल्स हैं उन्होंने मुझे मैसेज किया था, काफ़ी मुस्लिम गर्ल्स हैं जो हमारे मेंटोरशिप ग्रुप में भी हैं कि मैम हमारा आज से है, तो हम थोड़ा सा पढ़ाई नहीं कर पाएंगे उतना अच्छे से, वीकनेस हो ही जाती है, नो डाउट अबाउट इट। कोई बात नहीं, हम लोगों को भी नवरात्रि में होती है, कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ाई के लिए अभी बहुत टाइम है, आप आराम से कर लोगे। ठीक है, परेशान मत होइए। चलिए फटाफट से ये डिस्कस करते हैं हम कि प्रीसियस प्रीलिम्स और आरओ प्रीलिम्स को क्या एक साथ लेके चला जा सकता है। बिल्कुल लेके चला जा सकता है, और पेपर अगर आप देखोगे ना तो आगे पीछे इसीलिए रखे गए हैं। ठीक है, तो कोई ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा 19 या आपको कहते हैं ना कि 19 या 30 का फ़र्क है, 19-30 का फ़र्क नहीं है। ठीक है, आपका 19-20 का फ़र्क है। अगर यहाँ पे आपका पीसीएस है तो यहाँ पे आरओ रहेगा। अब इस पर आप लोग ये मत सोचिएगा कि मैंने आरओ को एक हाई लेवल पे क्यों रखा है। आरओ को एक हायर लेवल पे इसलिए रखा है बिकॉज आरओ एक फैक्चुअल एग्जाम है। ठीक है, वो फैक्चुअल एग्जाम इतना इंपॉर्टेंट है कि वो पीसीएस से थोड़ी सी ना, एक समझ लीजिए, एज लेके चला जाता है ना, क्योंकि उसमें फैक्ट्स याद रखने हैं। फैक्ट्स याद करना जो है वो सारा कुछ दिमाग में घुसेड़ना, ठीक है, एकदम से मगअप करना, सारी चीज़ें आसान नहीं होती। इसीलिए आरओ का पेपर पीसीएस के लिहाज से थोड़ा सा ऊपर रहता है। बाकी पीसीएस का पेपर देखा जाए इन कंपैरिजन टू आरओ, ठीक है, वो थोड़ा एक डिटेल्ड वे में रहता है। हाँ, यूपीएससी के लेवल पे नहीं जाता है, बट हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते इस बार का पेपर कैसा हो, बिकॉज आरओ का पेपर अनएक्सपेक्टेड लाइन्स पे था। बट अच्छा पेपर था, बैलेंस पेपर था जैसा मैंने देखा। ठीक है, इट वाज अ गुड एग्ज़ाम। जो भी हमने देखा, बच्चों ने पेपर वगैरह भेजे थे अपना सॉल्व करके, सारी चीज़ें और पेपर्स वगैरह जैसा भी समझ में आती हैं चीज़ें, हम प्रीवियस ईयर पेपर्स के साथ हम एक तरीके से कोरिलेट करते हैं। तो प्रीवियस ईयर पेपर्स अगर देखा जाए तो बहुत, मतलब जिसको कहते हैं ना कि ईजी टू मॉडरेट लेवल था, बट इस बार का पेपर था मॉडरेट टू टफ लेवल साइड पे था। ठीक है, बैलेंस पेपर था, नो डाउट अबाउट इट, बट हाँ, काफ़ी अच्छे से चीज़ें निचोड़ के पूछी गई थी। तो हमें उस हिसाब से आरओ की प्रिपरेशन और पीसीएस प्रीलिम्स की प्रिपरेशन करनी है। तो सबसे पहले तो ये डाउट आपका क्लियर हो गया। आई होप कि पीसीएस प्रीलिम्स और आरओ प्रीलिम्स को साथ में लेके चला जा सकता है। बिल्कुल लेके चला जा सकता है और लेके चलना ही पड़ेगा। ठीक है, बिकॉज वी नेवर नो कि हमारा सिलेक्शन कहाँ होने वाला है, तो हमें दोनों चीज़ों को साथ में लेके करना है। ज़्यादा नहीं है। अब बात आती है कि आपको करना कैसे, राइट। ठीक है, आरओ और पीसीएस प्रीलिम्स को साथ में लेके कैसे चलना है, बहुत ईजी है। इधर उधर ज़्यादा फालतू में दिमाग को दौड़ाने की ज़रूरत नहीं है। एक जगह आप कॉन्सेंट्रेट होकर देखोगे तो बुक्स दोनों की मोरलेस सेम ही है। मैंने हमेशा बताया था कि यूपीएससी और यूपीपीसीएस का कोई भी कंपैरिजन नहीं है। यूपीएससी एक तरीके से आप समझ लीजिए बहुत ही डिटेल्ड और डिस्क्रिप्टिव एग्जाम होता है। ठीक है, एनालिटिकल वे में वो एग्जाम करवाते हैं। यूपीपीसीएस वैसा नहीं है। ठीक है, अगर कंपैरिजन किया जाए यूपीएससी और यूपीपीसीएस का, तो यूपीपीसीएस फैक्चुअल है इन कंपैरिजन टू यूपीएससी। और वहीं आरओ और यूपीपीसीएस का कंपैरिजन किया जाए तो आरओ फैक्चुअल है इन कंपैरिजन टू यूपीपीसीएस। ठीक है, समझ रहे हैं आप, क्रोनोलॉजी समझिए। ठीक है, यूपीएससी, यूपीपीसीएस एंड आरओ, गेटिंग माय पॉइंट। ठीक है, तो यूपीपीसीएस में आपको फैक्ट्स उतने मगअप नहीं करने जितने यूपीएससी में करने होंगे। ठीक है, बट हाँ, यूपीएससी में आपको पूरी चीज़ें, मतलब जैसे कहते हैं ना कि पैराग्राफ एज इट इज उठ के आए थे लक्ष्मीकांत से 2023 में, तो वैसे चांसेस होते हैं। यूपीपीसीएस में वो नहीं करेगा, वो वन लाइनर फैक्ट्स उठाता है। ठीक है, तो हाँ, आपको इसमें ईयर्स वगैरह को कोरिलेट करना होगा। वहीं आरओ में क्या है, आरओ में आपको देखना होगा ईयर आपने जो कोरिलेट किए होंगे ना, मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपने फ्रीडम मूवमेंट है हमारी इंडियन नेशनल मूवमेंट, उसमें आपने ईयर्स आपने याद किए। ठीक है, अब इस बार आपने देखा होगा कि करंट अफेयर्स में भी उन्होंने ईयर वाइज क्वेश्चन पूछा था आरओ में। ठीक है, तो मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ। अगर आपने ईयर याद किया और आपने ये याद किया कि हाँ, इस पर्टिकुलर ईयर में इस पर्टिकुलर डेट को ये पर्टिकुलर हमारे रिवोल्यूशनरी लीडर लिंक्ड है, तो आरओ क्या पूछ लेगा, वो ये पूछ लेगा उन रेवोल्यूशनरी लीडर उस टाइम पे
ठीक है, वो कहाँ पे इन्वॉल्व थे, वो प्लेस पूछ लेगा। ठीक है, तो ये डिफरेंस हो जाता है आरओ और पीसीएस में। ठीक है, गेटिंग माय पॉइंट। बुक्स दोनों की कॉमन है, आपको घटना चक्र और लूसेंट ही करनी है। मैं बार बार कह रही हूँ, इधर उधर भागोगे आप अपना लॉस करवाओगे। घटना चक्र और लूसेंट पे अगर आपने आंख बंद करके भरोसा किया, जो मैं बोल रही हूँ उस चीज़ को फॉलो किया, तो डेफिनेटली मैं बता रही हूँ प्रीलिम्स आपका क्लियर होना ही होना है, उसमें कोई दो राय नहीं है। ओनली थिंग इज यू शुड नो, ठीक है, वॉट यू आर सपोज टू स्टडी एंड वॉट यू आर नॉट सपोज टू स्टडी। ठीक है, देर इज अ वेरी फाइन लाइन ऑफ डिफरेंस दैट हैज़ बीन ड्रॉन बिटवीन वॉट यू हैव टू स्टडी एंड वॉट यू नॉट हैव टू स्टडी। अगर उस लाइन को आप पकड़ ले गए ना, तो आपका प्रीलिम्स क्लियर है। यूजुअली क्या होता है, बच्चे ना उस पर कॉन्सेंट्रेट करते हैं जो हमें नहीं पढ़ना है। ठीक है, उनको यही नहीं पता होता कि कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं। इसीलिए मैं बोलती हूँ प्रीवियस ईयर पेपर आप जब उठाओगे आपको पता लगेगा कि टॉपिक्स कहाँ से आ रहे हैं। ठीक है, दो बुक आपको पकड़नी है। ठीक है, यूपी पीसीएस प्रीलिम्स एंड आरओ प्रीलिम्स के लिए घटना चक्र एंड लूसेंट, दैट्स इट, मोर देन इनफ। इसको जितनी बार आप रिवाइज कर पाओगे उतना बढ़िया चांसेस है आपके एग्जाम क्लियर होने के। अगर आपने इस बार भी आरओ का पेपर देखा होगा, ज्योग्राफी के एज इट इज क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठ के आए थे एंड फ्रॉम घटना चक्र स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन थे। ठीक है, लूसेंट से भी क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड आए थे, जीएस से। ठीक है, हाँ, कुछ एक चीज़ें डेफिनेटली वो तो होता है, ये तो नहीं कह सकते कि पूरा का पूरा पेपर ही लूसेंट और घटना चक्र से आ जाए, बट हाँ डेफिनेटली ये चीज़ है कि लूसेंट और घटना चक्र में वो इन्फॉर्मेशन ज़रूर दी होगी जिसके बेसिस पे आपका क्वेश्चन बना होगा। इसीलिए हम बोलते हैं, ठीक है, एक बात आप ये समझिए कि आपको 100% क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट करके आने होते हैं। ठीक है, 150 क्वेश्चन है तो 150 के 150 नहीं करके आएंगे आप। ठीक है, अटेम्प्ट ये आप समझ के रखिए, आप मैक्सिमम करोगे 130 140, तो उतना करने के लिए अगर आप दो बुक अच्छे से कर रहे हो ना, तो मोर देन इनफ है। उसके अलावा आपको करंट अफेयर्स भी तो करना है ना। और आरओ में तो एडवांटेज ये भी है कि आपको हिंदी में 60 में से 60 ले आने हैं, तो वो तो अलग ही एक बुक है। ठीक है, वो आप कर लोगे उतना तो वो आ जाएगा, तो 150 में से 60 नंबर वहीं से पक्के हो गए। 90 की बात होती है, 90 में से आप अगर 70 से 80 भी ले जाओ, वहीं काम बन जाएगा आपका। ठीक है, तो कोई वैसे वाला हिसाब किताब नहीं है। ठीक है, हाँ हाँ, आरओ के पेपर में वही हम कहते हैं कि जैसे मैंने अभी पीसीएस का बताया, जैसे 150 क्वेश्चन की बात कर दी, आरओ में क्या है, आपका 200 नंबर का पेपर है। ठीक है, 60 नंबर आपके हिंदी के वहाँ से आ गए, 140 का आपका जीएस है। 140 में से आप 80 से 90 बना लो। ठीक है, तो आपका कितना हो गया, 80 भी आप ले चलो, तो 80 + 60 आपका 140 होता है, कट ऑफ आपकी क्लियर हो जाएगी। ठीक है, कोई ऐसा दिक्कत वाली बात नहीं है। तो जीएस के लिए मोर देन इनफ है कि आप लूसेंट और घटना चक्र पकड़ो, उसके साथ करंट अफेयर्स कर लो। ठीक है, अब दोनों को साथ में लेके कैसे चलना, मैं तो यही सोच रही थी कि मेंटोरशिप मैं इस बार नहीं करूँगी, बिकॉज बहुत बर्डन है सर पे, बहुत ज़्यादा इनफैक्ट। ठीक है, और तबीयत भी बहुत ख़राब हुई थी, और अननेसेसरी मुझे फालतू कमेंट्स पसंद नहीं आते हैं। ठीक है, तो उससे दिमाग बहुत ज़्यादा मतलब बहुत गंदा लगता है मुझे, और कुछ नहीं। बट कल बच्चों ने मतलब बहुत रिक्वेस्ट करी, मुझे बहुत मेल्स भी आई, और मेंटोरशिप में जो मैंने लाइव सेशन लिया उसमें भी बहुत बच्चों ने रिक्वेस्ट की है कि मैं अपना डिसीजन को रिकंसिडर करूँ। देखती हूँ, 2-3 दिन में आराम से रेस्ट लूँगी। ठीक है, दिमाग मेरा बहुत ज़्यादा ओवरबर्डन है, काम भी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन में, मेरे ऑफिस में, तो उससे भी मतलब तबीयत ख़राब तो रहती ही है। ठीक है, तो मैं 2-3 दिन टाइम लूँगी, सोचूंगी अपना कैसे क्या है, क्या सारी चीज़ें, तो उस हिसाब से हम स्ट्रेटजी फॉर्मुलेट करेंगे। डोंट वरी अबाउट इट, साथ के साथ करेंगे, साथ के साथ क्लियर होगा सब एग्जाम हम लोगों का। ठीक है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। पीसीएस एंड आरओ प्रीलिम्स का सिलेबस सेम है, सेम ही तरीके से हमें करना है। मैं आगे बता दूंगी स्ट्रेटजी। कल मैं ये डिस्कस करूंगी कि आपको करंट अफेयर्स कहाँ से करना है, बिकॉज आज ग्रेसी चौधरी एक बच्ची हैं, उनका आया है। बच्ची हम लोग प्यार में बोलते हैं, मैं पहले ही बता दूँ, हम लोग के पूर्वांचल साइड में लड़कियों को बच्ची बोला जाता है प्यार से। ठीक है, तो ये मत सोचिएगा कि हाँ मैं बहुत बड़ी हो गई हूँ इसलिए बच्ची बोल रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। प्यार में मैं बच्ची बोल देती हूँ, ठीक है, डियर बोल देती हूँ ऐसे। और लड़कों को जी करके मैं रिस्पेक्टफुली बात करती हूँ, मेरी आदत नहीं है डिसरिस्पेक्टफुली बात करना। तो ग्रेसी जी ने पूछा है जो न्यूज़पेपर और करंट अफेयर्स के सोर्सेज क्या होने चाहिए, वो मैं कल बताऊँगी। और मेंस की प्रिपरेशन इस बार साथ में लेके कैसे चलनी है वो भी बताऊँगी। बट ये सोच के रखिएगा कि ज़्यादा टाइम मेंस को मत दीजिएगा, कि कहीं ऐसा ना हो कि आप मेंस की तैयारी करते रह जाओ और प्रीलिम्स आपका निकले ही ना। गेटिंग माई पॉइंट। ठीक है, चलिए, ऑल द वेरी बेस्ट। अब मिलते हैं कल की वीडियो में। आज आई होप आपको काफ़ी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। आज से बस थोड़ा थोड़ा घटना चक्र उठा के देखना चालू कर दीजिए। ठीक है, पढ़ा हुआ ही है पिछला, थोड़ा सा आप एक बार टच में आ जाओगे ना, तो एक फ्लो बन जाएगा। 2-3 दिन में मैं डिसाइड कर लूँगी मुझे क्या करना है आप लोगों का मेंटोरशिप के बारे में, तो मैं उस हिसाब से आपको बता दूँगी, एंड उस हिसाब से हम लोग फिर अपना टारगेट बेस्ड स्टडी स्टार्ट करेंगे। ठीक है, बाय एवरीबॉडी, ध्यान रखिए अपना। जय श्री राम, खुश रहिए, मस्त रहिए। ठीक है, जो भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए मुझसे। ओके, मैं सबकी मेल्स का रिप्लाई कर दूँ, नहीं कर पाई थी, बिजी थी बहुत ज़्यादा, घर में शादी थी। अब मैं जो भी टाइम निकाल के आप लोगों को रिप्लाई करूँगी। ठीक है, डोंट वरी अबाउट इट। जैसे ही शाम को पहुँचती हूँ घर, डेफिनेटली आई रिप्लाई यू। ओके, बाय बाय।